नमस्कार भाइयों, आपका स्वागत है हरि सिंह इंस्टीट्यूट में। मैं पीके यादव आपके और अपने यूट्यूब चैनल हरि सिंह इंस्टीट्यूट में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। भाइयों, आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और मेरी वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखना। ठीक है भाइयों, आज की क्लास में स्टार्ट करता हूँ। आज की क्लास में मैं आपको नया चैप्टर स्टार्ट करने वाला हूँ जिसका नाम इंटीग्रेशन है। इंडेफिनिट इंटीग्रल आपके लिए स्टार्ट करने वाला हूँ, जिसमें आज आपके लिए कुछ बेसिक बातें करूंगा, आपके लिए कुछ फॉर्मूले उनको आप कर लेना इस क्लास में। ठीक है, आज आपके लिए बेसिक बातें होंगी। जैसे आपका फॉर्मूला नंबर 1 है, ये आपका इंटीग्रेशन का साइन होता है x की पावर n dl, x की पावर n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1 प्लस c। ये आपका फॉर्मूला नंबर 1 है। दूसरा फॉर्मूला होता है आपका e की पावर a dx, e की पावर x प्लस c। ठीक है भैया जी। आपका तीसरा फॉर्मूला होता है a की पावर x dx। ये फॉर्मूला होता है आपका a की पावर x अपॉन log a प्लस c। इसको भी आप नोट कर लेंगे। चौथा फॉर्मूला है आपका 1 अपॉन x dx। ये फॉर्मूला क्या होता है? log x प्लस c। इसको भी आप नोट कर लेंगे। इन चार फॉर्मूलों को आप नोट करिए। आपका पांचवा फॉर्मूला होता है sin x dx माइनस का cos x प्लस c। छठवां फॉर्मूला है cos x dx sin x प्लस c। ठीक है भाइयों, ये आपके फॉर्मूले हैं। सातवां फॉर्मूला है आपका sec स्क्वायर x dx, इसका tan x प्लस c। जल्दी जल्दी फॉर्मूलों को नोट करिए। साथ में ही आपका होता है cosec स्क्वायर x dx माइनस का cot x प्लस c। आपका 9वां फॉर्मूला है भाइयों। इन फॉर्मूलों को आप नोट करिए जल्दी जल्दी। cosec x इंटू cot x, ये होता है आपका माइनस का cosec x प्लस c। आपका 10वां फॉर्मूला है sec x इंटू tan x। ये फॉर्मूला होता है sec x प्लस c। जल्दी से जल्दी इसका स्क्रीनशॉट लीजिए इन फॉर्मूलों का। ठीक है भाइयों, जल्दी से जल्दी लीजिएगा स्क्रीनशॉट। में हट जाता हूं यहाँ से। जल्दी से जल्दी आप स्क्रीनशॉट लीजिए। चलिए, आशा करता हूं आपने ले लिया होगा। ठीक है, चलिए हटाता हूं। और आपके लिए आज के फॉर्मूले और देखेंगे उनको। आप कौन सा फॉर्मूला हो गया ये? चलिए पहले से ही स्टार्ट करता हूं। 1 अपॉन 1 माइनस x स्क्वायर रूट में, इसका फॉर्मूला होता है साइन इनवर्स x प्लस c। दूसरा होता है माइनस का 1 अपॉन 1 माइनस x स्क्वायर रूट में, ये किसका होता है? cos इनवर्स x प्लस c। ठीक है भाइयों, ये फॉर्मूले हैं, इनको आप नोट करते चलना साथ ही साथ में। आपका तीसरा फॉर्मूला होता है 1 अपॉन 1 प्लस x स्क्वायर dx। सॉरी भाई, dx लगा देना। ठीक है, ये आपका फॉर्मूला होता है tan इनवर्स x प्लस c। ठीक है भाइयों, इनको जल्दी से जल्दी नोट करिए। तीनों फॉर्मूलों को जल्दी से जल्दी नोट करिए। चलिए हटाता हूं मैं। तीनों फॉर्मूले नोट कर लिए होंगे आपने। आपके इसका चौथा फॉर्मूला होता है माइनस का 1 अपॉन 1 प्लस x स्क्वायर dx। ये होता है आपका cot इनवर्स x प्लस c। ठीक है, आपका पांचवा फॉर्मूला होता है 1 अपॉन x स्क्वायर माइनस 1। ठीक है, ये होता है आपका
सेक इनवर्स एक्स प्लस सी। ठीक है, इन दोनों फॉर्मूले को नोट करिए। आपका छठवां फॉर्मूला होता है आपका 1 ये मोड में होती है। ठीक है, एक्स स्क्वायर माइनस 1, ये माइनस का होता है, ये किसका हो जाएगा, सेक इनवर्स एक्स प्लस सी। चलिए इन फॉर्मूलों को आप नोट करिए और आगे बढ़ते हैं और कुछ क्वेश्चन की तरफ देखते हैं आगे। ठीक है भाइयों, चलिए नोट करिए इसको। चलिए, जैसे आज मैं कुछ ज्यादा तो आपको कराऊंगा नहीं, आपने फॉर्मूले लिख लिए। चलिए बहुत अच्छा किया। जैसे एक चीज आई, जैसे फॉर्मूला ही मान के चलिए साइन ए एक्स डी एक्स, इसका क्या हो जाता था, cos x माइनस का cos x, sin x का क्या हो जाता माइनस का cos x, तो इसका क्या हो जाएगा माइनस का cos ax। अब इसमें ये क्या है, ax, ये नीचे आ जाती है। ठीक है, इसके बगल में जो उसका गुणांक होता है वो नीचे आ जाता है। ठीक है भाइयों, यहाँ पर अभी 10x होता, 10x होता, यहाँ पर क्या होता, सेक स्क्वायर एक्स होता, तो सेक स्क्वायर एक्स होता, तो यहाँ पर 10 अपॉन ए हो जाता। ठीक है भाइयों, चलिए और जैसे आप और फॉर्मूले, और मैं आपको साथ में क्लास के साथ ही साथ में आपको फॉर्मूले दिखाते चलूंगा जिससे आपका टाइम वेस्ट नहीं हो। ठीक है भाइयों, जैसे मैं आपको एक कॉन्सेप्ट है, जैसे बहुत क्वेश्चन है आपकी आरएस में, बहुत क्वेश्चन है इस कैटेगरी के ऊपर कॉन्सेप्ट मान के चलिए। जैसे सबसे पहले आप एक फॉर्मूला याद करिए, 1 अपॉन रूट एक्स dx, इसका आप डायरेक्ट रिजल्ट याद रखिए, ये आता है 2 रूट एक्स। ठीक है भाइयों, इसको आप डायरेक्ट याद रख लीजिए। एक ये हो गया, और एक और आप याद रखिए 1 अपॉन एक्स स्क्वायर dx, इसका आप डायरेक्ट याद रखेंगे माइनस का 1 अपॉन एक्स प्लस सी। इन दोनों को आप याद रख लीजिए जिससे आपकी स्पीड बूस्ट हो जाएगी। ठीक है, चलिए आप इनको याद कर लीजिए और आगे बढ़ते हैं और क्वेश्चन देखते हैं। इस कैटेगरी के ऊपर इस टाइप ये मैंने कराया है, इसके ऊपर आज मैं आपको एक क्वेश्चन दिखाऊंगा, 2 मिनट में सॉल्व होंगे। ठीक है भाई, चलिए स्टार्ट करता हूं। जैसे आपका आरएस का क्वेश्चन नंबर है, आरएस में आप देखेंगे 62 क्वेश्चन है आपका आरएस का, 62 क्वेश्चन है। 62 क्वेश्चन दिया हुआ है, देखिए एक्स अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है भाइयों, इसका मेरे को इसको मुझे सॉल्व करना है, इसका समाकलन करना है, इंटीग्रेशन करना है मेरे को। तो मैं क्या करूंगा भाइयों, कुछ नहीं करूंगा, मैं सबसे पहले बेस लगाता हूं इसका बेस। ये क्या है मेरा बेस, तो मैं बेस कैसे करता था, ये मेरा क्या किया हुआ है एक्स अपॉन रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो मैं सबसे पहले क्या करता था, 12th में मैंने किया था, तो मैं सबसे पहले इसको टी मानता था, जैसे करता था 1 माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल टू टी मानता था। तो इसका मैं क्या करता था, डिफरेंशिएशन सबसे पहले मैं नीचे का डिफरेंशिएशन करता था, तो इस 1 का डिफरेंशिएशन करूंगा। देखिए एक्स के सापेक्ष अवकलन कर रहे हैं, यहाँ पर एक्स के सापेक्ष अवकलन करेंगे, तो सबसे पहले एक्स का 1 का करेंगे तो 1 का 0 हो जाएगा, जिस माइनस का एक्स स्क्वायर है इसका करेंगे माइनस का 2x हो जाएगा, इस t का करेंगे एक्स के सापेक्ष कर रहे हैं dt अपॉन dx हो जाएगा। ठीक है भाइयों, और मैं यहाँ से x से dx निकालूंगा तो मेरा क्या हो जाएगा माइनस का dt अपॉन 2। ठीक है, और मैं ये क्या कर रहा हूँ, बेस कर रहा हूँ, मेरा x dx ये मेरा क्या हो गया माइनस का dt बाई 2। मैंने माइनस का 1/2 मैंने बाहर ले लिया, और dt अपॉन रूट में t मेरा यहाँ से बचा। ठीक है, अब आप इसको डिफरेंशिएशन करेंगे, इसको इंटीग्रेट करेंगे, तो क्या करेंगे माइनस का 1/2, ये dt अपॉन रूट t दिया है, तो इसका क्या हो जाता है 2 रूट t हो जाएगा। ठीक है, अब इस t की वैल्यू यहाँ 2 से 2 हट जाएगा, तो इस t की वैल्यू यहाँ से करेंगे क्या हो जाएगी 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है, इसका प्लस c, ये इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, इसको आप बेस को नोट करिए सबसे पहले। ठीक है,
इस बेस को आप क्या करेंगे, नोट करेंगे कॉपी में। चलिए नोट करिए और आगे देखते हैं। नोट कर दो, ठीक है। ये आपके समझाने के लिए थी। जैसे आपके लिए एक और क्वेश्चन है, एक और क्वेश्चन देखेंगे आप। टेन एक्स अपॉन 3 + 5x उसका रूट में मेरे को इसको इंटीग्रेट करना है, ठीक है भाइयों। मेरे को इसको इंटीग्रेट करना है, तो अब मैं क्या करूंगा भाइयों, मेरे को कुछ नहीं करना है। मेरे को एक बात पता है, सबसे पहले मैं बेस कर रहा हूं, उसका बेस कर रहा हूं। तो इस क्वेश्चन का और मैं बेस बता देता हूं, फिर मैं इसको कुछ आपने कुछ नोटिस किया हो तो मैं उसके ऊपर बताऊंगा। बता, क्लास में फोकस रखिए। आप जब क्लास छोड़ेंगे तो एक भी टॉपिक आपका ऐसा नहीं बचेगा, एक भी बात आपकी ऐसी नहीं बचेगी कि आपकी समझ में नहीं आई हो। ये मैं आपसे वादा करता हूं, ठीक है भाइयों। चलिए 3 + 5x उसका दिया हुआ ये, तो मैंने इसको सबसे पहले क्या माना है, t माना। 3 + 5x उसका, और मैं किसके सापेक्ष अवकलन करूंगा, t के सापेक्ष अवकलन करूंगा। तो देखिए 3 का 0 हो जाएगा, प्लस का 5x उसका 10x, और ये dx, और मेरा यहाँ पर 10x है, तो मैं क्या करूं, 10x dx = dt हो जाएगा मेरा, ठीक है। मैं 10x dx = dt मैंने डाली यहाँ पे, इतना तो यार सबको आता होगा, ठीक है। अब मैं इसका क्या कर रहा हूं, इंटीग्रेशन कर रहा हूं। ये क्या हो जाएगा, 2√t। अब देखिए हमारी t तो क्वेश्चन में थी नहीं, अब मुझे t यहाँ पर t की वैल्यू पुट करनी पड़ेगी। तो ये क्या थी, 3 + 5x उसका प्लस 3। ये आपका यहाँ पर आंसर निकला। मेरे को t माननी पड़ रही है। अगर हम इस t को ही नहीं माने तो हम क्या करेंगे, देखिए अगर हम इस t को ही नहीं माने तो क्या करना पड़ेगा हमको करना पड़ेगा भाइयों, देखिए कुछ नहीं करना है, हमें कुछ नहीं करना है। नोट कर लो सबसे पहले, मैं इस क्वेश्चन को फिर से कराऊंगा। मैंने आपको भाइयों क्या बताया था कि 1/√x dxi को क्या करना है आपको, 2√x करना है, ठीक है, 2√x करना है। अब देखिए भाइयों, ये यहां पर 1/√x आया, 1/√x आया, तो मेरा क्या हुआ, 2√x। सबसे पहले देखिए मेरी एक फॉर्म देखिए, 1/ कोई फंक्शन आया, f(x) आया, ठीक है। अब मेरे को इसको इंटीग्रेट करना है, तो सबसे पहले मैं इसके हिसाब से क्या करूंगा, सबसे पहले मैं इसके हिसाब से क्या करूंगा, मैंने ये यहां पर 2f(x) लिख दी। बट ये कभी सही नहीं हो सकता, ऐसा कभी हो नहीं सकता, ये क्वेश्चन ही गलत हो जाएगा। 1/रूट में फंक्शन आ जाए तो ये क्वेश्चन ही गलत हो जाएगा, ठीक है भाइयों, ये क्वेश्चन ही गलत हो जाएगा। यहां पर आपका f(x) आएगा, ठीक है। क्यों आएगा, इसके हिसाब से आप देखिए f(x) आएगा। अगर हम इस f(x) को t मानते, f(x) को t मानते तो हमारा अवकलन करते इसका, तो क्या आता हमारा f(x) आता, तो f(x) आया ना। अब ये x है, ये x है, अब मेरी ये 1/√x है, इसका किया तो 2√x आया। यहां पर x का किया गया 1 आया, हमको पता नहीं चला। इस 1/√fx का किया गया f(x) आया, हमको पता चला, ठीक है भाइयों, हमको पता चला। अब जैसे ये आपकी समझ में आ गया होगा यार, देखिए ये आपके समझ में आ गया होगा अच्छे से। अब जैसे देखिए 1 ये आया 10x, ये आया 10x, ये 10x आया, और ये रूट में 3 + 5x उसका आया, ये रूट में आया। तो मेरे को क्या करना है, ये 2 लिखनी है और ये 3 + 5x उसका लिखनी है रूट में। अब मुझे इसका अपने मन ही मन में क्या करना है, अवकलन करना है। मैं इधर कर लेता हूं, इस 3 का किया जाता 0 हो जाता, इस 5x उसका का किया जाता कितना हो जाता। अब मैं क्यों कर रहा हूं, जैसे देखिए
जैसे देखिए मेरा ये फंक्शन दिया हुआ है, मेरा ये फंक्शन दिया हुआ है, ठीक है, एफ डैश एक्स मेरा ऊपर हो गया, और ये देखिए 3 प्लस एफ एक्स है मेरा, 3 प्लस एफ एक्स है रूट में, इसको मैं हटा देता हूं यहां से, 3 प्लस एफ एक्स है। अब मुझे इसका क्या करना है, इंटीग्रेशन। तो मैं क्या करता, इसका करता सबसे पहले, मेरा क्या हो जाता 2 3 प्लस एफ एक्स हो जाता रूट में, ठीक है। अब 3 प्लस एफ एक्स का किया जाता, एफ डैश एक्स आता, एफ डैश आया तो यार यहां पर ये हो गया। अब इसी हिसाब को, इसी कॉन्सेप्ट को यहां पर लगाओ। मैंने यहां पर 3 प्लस 5x उसका क्या किया, तो मैंने सबसे पहले 2 3 प्लस 5x उसका लिखा, फिर 3 प्लस 5x उसका क्या किया जाता, 10x आया, 10x आया तो था, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं, ये क्वेश्चन आपके समझ में आया अच्छे से, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए यार। चलिए और देखते हैं क्वेश्चन। जैसे क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 2, सॉरी क्वेश्चन नंबर, देखिए क्वेश्चन नंबर पता नहीं, क्वेश्चन e की पावर x dx अपॉन 3 प्लस e की पावर x, ठीक है। मेरे को इसका करना है इंटीग्रेशन, ठीक है भाइयों, इसका मेरे को क्या करना है, इंटीग्रेशन करना है। तो मैं क्या करूंगा यार, मैं क्या करूंगा, अब मैं क्या करूंगा, मेरे को कुछ नहीं करना है, मेरे को कुछ नहीं करना है। जैसे देखिए एफ डैश एक्स अपॉन 1 प्लस एफ एक्स रूट में आया, तो मैंने क्या किया, 1 प्लस एफ एक्स रूट में किया, 1 प्लस एफ एक्स का किया जाता, एफ डैश एक्स आया, कोई दिक्कत नहीं आई मेरे को। अब मैं क्या करूं, e की पावर x dx आया, 3 प्लस e की पावर x आया, तो मैं क्या करूंगा, 2 लिखूंगा सबसे पहले, 3 प्लस e की पावर x। अब 3 प्लस e की पावर x का किया जाता, e की पावर x आता, कहीं कम पड़ा कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। ये मेरा आंसर हो गया एक ही लाइन में। मैं ये वादा करता हूं, एक भी इंटीग्रेशन का क्वेश्चन एक या दूसरी लाइन में आपका, एक या दूसरी लाइन में चला जाए तो मुझसे बात कर लेना, ठीक है भाइयों, ठीक है ना। एक लाइन से ज्यादा नहीं होगा, पहली या दूसरी लाइन में खत्म हो जाएगा आपका, ठीक है। चलिए एक आध क्वेश्चन की मैं कह नहीं सकता हूं, वरना ज्यादा लॉन्ग होगा नहीं, पहली लाइन में या दूसरी लाइन में खत्म हो जाएगा आपका इंटीग्रेशन का क्वेश्चन, ठीक है। जैसे आपका क्वेश्चन है, एक कॉन्सेप्ट याद रखना, एक कॉन्सेप्ट है ऊपर नीचे, ऊपर नीचे कॉन्सेप्ट है, ठीक है। अब ये भैया ऊपर नीचे क्या होता है, ऊपर नीचे कुछ नहीं होता है। जैसे देखिए अभी आप, जैसे अभी आप देखिए मेरा क्वेश्चन है 2 अपॉन एफ डैश एक्स, 2 एफ डैश एक्स अपॉन 1 प्लस एफ डैश एक्स, सॉरी एफ एक्स, ठीक है, ये रूट में। तो मैं क्या करता हूं, इसका मेरे को क्या करना है, इंटीग्रेशन। हमेशा एक बात याद रखना, हमेशा एक बात याद रखना, जैसे मेरा एक, जैसे ये अभी था 1 अपॉन रूट एक्स, मेरे को इसका करना था इंटीग्रेशन, तो मैं सबसे पहले इसका क्या करता, 2 रूट एक्स हो जाता था। अब यहाँ पर x का किया जाता 1 हो जाता, पता नहीं चला मेरे को, ठीक है। यहाँ पर ये लग रहा है, ठीक है भाइयों, यहाँ पर ये मैं आपको बता रहा हूँ, पता नहीं चला x का। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर देखिए अभी आप 1 प्लस एफ एक्स आया, ऊपर उसका डिफरेंशिएशन जरूर आएगा, डेरिवेटिव जरूर आएगा, ठीक है भाइयों। यहाँ पर एफ डैश एक्स आया, तो मैं सबसे पहले क्या करूंगा, 1 प्लस एफ एक्स लिखूंगा, ठीक है, 1 प्लस एफ एक्स लिखूंगा। अब 1 प्लस एफ एक्स का किया जाता, एफ डैश एक्स आता, एफ डैश एक्स आता, एफ एक्स तो मेरी, एफ डैश एक्स तो मेरी आई है,
एफ एक्स तो मेरी आई है, 1 प्लस एफ एक्स का मैं डिफरेंशिएशन करूंगा तो 1 का तो 0 हो जाएगा और प्लस का एफ एक्स का एफ डैश एक्स हो जाएगा। ठीक है, एफ डैश एक्स तो मेरी आई है, एफ डैश एक्स तो मेरी आई है, पर 2 नहीं आई है। कहां पर कम पड़ी है? ऊपर। कहां पर कम पड़ी है? ऊपर। कहां लगेगी? नीचे। कहां लगेगी? नीचे। अगर ऊपर कम पड़ रहा है तो नीचे लगेगा, अगर नीचे कम पड़ रही है तो ऊपर लगेगी। ठीक है भाइयों, ये बात हमेशा याद रखना। इस 2 से 2 कैंसिल हो जाएगी, ये इसका आंसर हो जाएगा। ये तो मैंने आपके लिए समझाने के लिए बताया है। ठीक है भाइयों, ये तो मैंने समझाने के लिए बताया है। जैसे मैं देखता हूं आपके लिए क्वेश्चन, समझ में आ गया होगा, ऊपर नीचे आगे हैं, ऊपर नीचे आपके समझ में आ गया होगा। जैसे आपके लिए क्वेश्चन है, क्वेश्चन देखेंगे भैया x अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है, इसको मेरे को इंटीग्रेट करना है, इसका समाकलन करना है। तो मुझे तो भाई ये उसी कैटेगरी का क्वेश्चन लग रहा है, अपनी इसी कैटेगरी में आ गया ये क्वेश्चन। 2 रूट एक्स प्लस सी अपनी इसी कैटेगरी में आ गया ये क्वेश्चन भैया जी। अब क्या करेंगे? कुछ नहीं करना है मेरे को 2 लिखनी है यहाँ पर और ये 1 माइनस एक्स स्क्वायर लिखनी है मेरे को। अब यहाँ से आपका काम चालू होता है। अब यहाँ पर 1 माइनस एक्स स्क्वायर का किया जाता, 1 माइनस एक्स स्क्वायर का किया जाता, 1 का किया जाता, 0 आता, माइनस का 2x स्क्वायर का किया जाता, तो कितना हो जाता? माइनस का 2x हो जाता। अब मेरा क्या आया? माइनस का 2x और यहाँ पर x आया। अब माइनस का 2 कम पड़ रहा है, माइनस का 2 कम पड़ रहा है। कहां पर कम पड़ रहा है? ऊपर। कहां पर कम पड़ रहा है? ऊपर। ऊपर ही कम पड़ेगा यार, ऊपर ही तो देखेंगे, इसका डेरिवेटिव ऊपर ही तो आएगा। कहां पर कम पड़ रहा है? ऊपर। और कहां लगाएंगे? नीचे। यहाँ पर माइनस का 2 लगा देंगे। समझ में आया ना? कोई दिक्कत नहीं है, कोई हेड लेने की आवश्यकता नहीं है। बहुत क्वेश्चन कराऊंगा, आराम से समझ में आ जाएगा ऊपर नीचे। ठीक है, ये 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, माइनस का साइन आने आ जाएगा, ये इसका सॉल्यूशन हो जाएगा। ठीक है भाइयों, चलिए जैसे आगे बढ़ते हैं और देखते हैं और क्वेश्चन। आशा करता हूं आपके अच्छी तरीके से समझ में आ रहा होगा। ठीक है भाइयों, और देखता हूं क्वेश्चन आर का। आपका क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन एक्स स्क्वायर अपॉन ए प्लस एक्स क्यूब। ठीक है भाइयों, ठीक है, मेरे को इसको सॉल्व करना है, कुछ नहीं करना है मेरे को भाइयों, कुछ नहीं करना है मेरे को। अब मैं क्या करूंगा? अभी देखिए, अभी आप देखेंगे ये a प्लस एक्स क्यू दिया हुआ है। अब मेरा तो भाई है जी ये उसी कैटेगरी का है, बस कैटेगरी आप याद रखिए। ठीक है, आप बस इस आरएफ में बहुत क्वेश्चन है इस कैटेगरी के। ठीक है, ये कैटेगरी आप सीख जाओ, बहुत क्वेश्चन डायरेक्ट एग्जाम में भी फंसेगा, ये मैं आपसे वादा करता हूं। ठीक है भाइयों, एक्स स्क्वायर अपॉन ए प्लस एक्स क्यूब, एक्स स्क्वायर अपॉन ए प्लस एक्स क्यूब। सबसे पहले मैं क्या करूंगा? 2 लिखी मैंने ए प्लस एक्स क्यूब रूट में। अब देखिए भैया जी, यहाँ पर ए प्लस एक्स क्यूब का किया जाता, ए का किया जाता 0 हो जाता, एक्स क्यूब का किया जाता 3x स्क्वायर हो जाता। एक्स स्क्वायर तो आया है, 3 नहीं आया है। कहां पर कम पड़ा है? ऊपर। कहां लगेगा? नीचे। समझ में आया? ये आपका आंसर हो गया। समझ में आया? नहीं आया? चलिए कोई दिक्कत नहीं, एक और बात देख लीजिए, एक और बात देख लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। सबसे पहले ये हमारी कौन सी कैटेगरी का क्वेश्चन है? 1 अपॉन रूट एक्स dx। ठीक है, x का किया जाता 1 हो जाता, पता नहीं चला, कोई दिक्कत नहीं है 1 की। इसका क्या हो जाता? प्लस 3। ठीक है भैया जी, ये इसका हो जाता इंटीग्रेशन। अब मेरे को इस कैटेगरी को इसमें अप्लाई करना है, तो मैं क्या करूंगा भैया जी? देखिए, सबसे पहले मैं 2 लिखी यहाँ पर, अब x की जगह पर a प्लस एक्स क्यू लिखी। a प्लस एक्स क्यू का किया जाता, एक्स स्क्वायर तो भैया जी ऊपर आई है। ठीक है, तो मैं उसके हिसाब से देख रहा हूं। अब a प्लस एक्स क्यू का किया जाता, देखिए a प्लस एक्स क्यू का यहाँ पर कर लीजिए, a प्लस एक्स क्यू का
डिफरेंशिएशन करेंगे, ए का करेंगे कांस्टेंट है 0 हो जाएगा, एक्स से सापेक्ष कर रहे हैं, और एक्स क्यू का करेंगे तो 3x स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, अब मेरा क्या आया 3x स्क्वायर, तो मैं यहाँ पर कंपेरिजन करूंगा तो मेरा x स्क्वायर ऊपर आया है, ये और ये मिल गए, 3 नहीं आया है मेरा, 3 नहीं आया है, कहां पर कम पड़ रहा है भैया जी, 3 कहां पर नहीं आया है, ऊपर नहीं आया है, कहां पर नहीं आया है, ऊपर नहीं आया है, और कहां लगाऊंगा मैं नीचे। ऐसे समझ में नहीं आ रहा है तो ऐसा करिए, ये 3x स्क्वायर आया है तो 3 यहाँ पर लगा लीजिए और 1/3 बाहर ले लीजिए, फिर भी तो 1/3 और ये 3, ये कितना हो जाएगा dt हो जाता। यहाँ पर आप ऐसे करते हैं यार। चलिए आपकी समझ में आ गया होगा, नेक्स्ट क्वेश्चन में देखते हैं। ठीक है भैया, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में देखते हैं। जैसे अगले क्वेश्चन में देखते हैं, आपका क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5 की पावर x अपॉन 7 प्लस 5 की पावर x dx। ठीक है भैया जी, ये आपका क्वेश्चन है। तो अब मैं इसमें क्या करूंगा, मैंने अभी आपको फॉर्मूला लिखाया था a की पावर x dx, इसका फॉर्मूला क्या था, a की पावर x अपॉन log a। ठीक है, इसका ये फॉर्मूला था, इसको नोट कर लेना। ठीक है, तो इसमें मैं लगाता हूं, देखिए 5 की पावर x अपॉन 7 प्लस 5 की पावर x रूट में। तो मुझे कुछ नहीं करना है, मेरा तो कुछ दिख रहा है कि मेरी कौन सी कैटेगरी है भैया जी, ये कौन सी कॉन्सेप्ट पर चल रहे हैं क्वेश्चन, तो मैं डायरेक्ट इसको लिखूंगा। चलिए एक बार बेस देख लीजिए, बेस है ये क्वेश्चन का, बेस में कराता हूं। 7 प्लस 5x मैंने t माना, यहाँ पर ढंग से समझना, t माना, x के हिसाब से अवकलन करूंगा, 7 का 0 हो जाएगा, 5x का करूंगा 5x अपॉन log 5 हो जाएगा, इसका होगा dt अपॉन dx हो जाएगा। ठीक है, ये 5x dx इज इक्वल टू dt अपॉन log 5 हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर 1 अपॉन log 5 को मैंने बाहर ले लिया। ठीक है, ये dt हो जाएगा। ठीक है, ये रूट t, इसका मेरे को इंटीग्रेशन करना है, तो 1 अपॉन log 5 2 रूट t हो जाएगा। अब मेरी t तो क्वेश्चन में थी नहीं, तो मैं यहां से t पुट करूंगा, 1 अपॉन log 5, t मेरी कितनी थी, t मेरी कितनी थी 7 प्लस 5 की पावर x। ठीक है, इतना सारा झंझट करना पड़ता फालतू में, इतना सारा t मानो, फिर फालतू में t की वैल्यू पुट करो। अरे यार t फिर बाद में क्वेश्चन में लानी ही है, तो t माने क्यों। ठीक है, भूल जाओ t को। चलिए, जैसे अभी मैंने बताया था उसी के हिसाब से करो। ये क्या करना है, 2 7 प्लस 5 की पावर x। ठीक है, रूट में हो गया। अब 7 प्लस 5 की पावर x का किया जाता, 7 का 0 हो जाता, प्लस का 5 की पावर x का किया जाता, 5 की पावर x अपॉन log 5 हो जाता। अब 5 की पावर x तो आया है मेरा, और log 5 नहीं आया है, कहां पर कम पड़ा है, ऊपर, कहां लिखूंगा नीचे। ठीक है, ये मेरा आंसर हो जाता। कोई दिक्कत, एक लाइन में आंसर आ गया आपका। और नहीं तो फालतू में इसको टी करते, फालतू के लपेटे में पड़ते, क्या फायदा है यार। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं, और क्वेश्चन। जैसे आपका क्वेश्चन है, आपका क्वेश्चन देखिए, dx अपॉन tan इनवर्स x 1 प्लस का x स्क्वायर। ठीक है भाइयों, ये आपका क्वेश्चन है, और मेरे को इसको डिफरेंशिएट करना है, वो सॉरी इंटीग्रेट करना है मेरे को। तो अब मैं क्या करूंगा भैया जी, अब मैं क्या करूंगा बताएंगे आप, क्या करूंगा मैं, कुछ नहीं करना है, कुछ नहीं करना है यार, इसको रूट में लिख लीजिए, कुछ नहीं करना है आपको। अब क्या करेंगे आप, आपको ये फॉर्म दिख रही है ना, dx अपॉन 2, ये रूट में tan इनवर्स x दिख रही है, तो आपके माइंड में तुरंत आ जानी चाहिए, क्लिक करनी चाहिए तुरंत।
क्लिक करनी चाहिए, क्या क्लिक करनी चाहिए? सबसे पहले देखिए, मुझे 2 tan इनवर्स फॉर्मूले याद होंगे तो ये बात आपकी तुरंत क्लिक करेगी। अब tan इनवर्स x का डिफरेंशिएशन किया जाता, tan इनवर्स x का मैंने डिफरेंशिएशन लिखाया था आपको, मेरी पिछली वीडियो को देख लेना आप, 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। ठीक है, ये कहाँ है? ये आया है ना, ये आया है नीचे, ये देखिए, ये आपका पूरा किसके बराबर? अगर t मानते तो आया है ना, t मानते तो ये dt के बराबर हो जाता, ये t हो जाता तो 2√t हो जाता tan इनवर्स x, और यही आपका आंसर हो जाएगा। कहीं कम पढ़ा है, कहीं कम नहीं पढ़ा है, कोई दिक्कत नहीं है इस क्वेश्चन में। अगर नहीं समझ में आया है तो ऐसे कर लो आप, tan इनवर्स x इज इक्वल टू t मान लो आप, इसका किया जाता 1 प्लस एक्स स्क्वायर dx dt हो जाता, यहाँ पर dt ये पूरा हो जाता dt, और यहाँ पर 1/√t इसका किया जाता 2√t हो जाता, t की वैल्यू पुट करते थे, ये आपका आंसर हो जाता। कोई दिक्कत नहीं इस क्वेश्चन में। आगे देखते हैं, ठीक है भाइयों, आगे देखते हैं। कोई दिक्कत तो यार आ रही नहीं होगी कोई ज्यादा। मैंने क्या कहा था, बेसिक क्लास कराऊंगा, एक भी बात आपके दिमाग से हटके नहीं होगी, हर एक बात आपके माइंड में क्लियरली जाएगी। ठीक है भाइयों, क्लियरली। जैसे आपका क्वेश्चन है, RS का ही क्वेश्चन है, देखिए dx अपॉन एक्स स्क्वायर, इसी कैटेगरी का है ये क्वेश्चन, एक्स स्क्वायर माइनस का ए स्क्वायर। ठीक है भाइयों, इसी कैटेगरी का क्वेश्चन है ये। अब आप यहाँ इस क्वेश्चन को कैसे देखेंगे, और ये क्वेश्चन कहाँ है? 2 से के 2 से क्वेश्चन के आसपास क्वेश्चन है ये। ठीक है, तो ये कैटेगरी कहाँ पर? शुरुआत की कैटेगरी, मतलब बहुत रायता फैल रहा है उसमें। ठीक है, ये देखिए, मेरे को इसको इंटीग्रेट करना है, तो क्या करूंगा मैं? आपको कुछ समझ में आ रहा है? कुछ समझ में आ रहा है? माइंड में बात आ रही है? कैसे करेंगे इसको? नहीं आ रही होगी, पर है इसी कैटेगरी का, ये है इसी कैटेगरी का। कैसे है वो देखिए। अब आप, अगर मैं यहां से क्या करूं, dx अपॉन यहां से एक्स स्क्वायर बाहर लूंगा, एक्स स्क्वायर कॉमन लूंगा, तो मैं क्या करूंगा? एक्स स्क्वायर कॉमन लूंगा, तो मेरी यहाँ पे एक्स स्क्वायर कॉमन आएगी रूट से, तो वो रूट है, और क्या बाहर आएगी? एक्स आएगी, एक्स और एक्स क्या हो जाएगी? एक्स की। ठीक है, ये 1 माइनस ए स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर। ठीक है, ये मैंने यहाँ से एक्स स्क्वायर कॉमन ले लिया। ठीक है, अब तो आपको दिख रहा होगा इसी कैटेगरी का है, रूट आ गया। अब देखिए आप इसका आंसर देखिए, अब इसका 1 माइनस ए स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर हो गया। ठीक है भाइयों, इसका ये हो गया, और 1 माइनस ए स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर का करते तो कर लेते हैं ना यार, 1 का किया जाता 0 हो जाता। ठीक है, माइनस का ए स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर का किया जाता, कितना हो जाता है यार? प्लस का, कितना हो जाता? प्लस का ए स्क्वायर अपॉन एक्स क्यू, तो यहां पर आता, एक्स क्यू तो यहां पर आता, और ये क्या था? ये क्या था? माइनस का 2, क्या था? माइनस का 2, और माइनस का ये 3 और आता मेरा। ठीक है ना यार, ये मेरा 3 और आता। कोई दिक्कत इसमें? कोई दिक्कत? अरे यार क्या दिक्कत है? 1 का किया जाता 0 हो जाता, 1 का किया जाता 0 हो जाता। ठीक है भाइयों, अब ये माइनस का, ये ऊपर जाती माइनस की एक्स की पावर -2, उसमें +1 करते, उसमें +1 कर, सॉरी डिफरेंशिएशन कर रहे हैं ना, सॉरी यार, सॉरी मेरी मिस्टेक है यहाँ पर, सॉरी। इसका करते 0, मैं इंटीग्रेशन और इसका इंटीग्रेशन नहीं करना है, डिफरेंशिएशन करना है। जैसे मैं आपको बता दूं 1/√x dx, इसका क्या हो जाता?
2√x। अब x का किया जाता 1 हो जाता, पता नहीं चलता हमें, ऐसे ही हम सोचते यार क्या ऐसे हो गया, कोई दिक्कत नहीं, इसमें भी ऐसे ही होगा। अब ये 1 माइनस ए स्क्वायर और एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन किया जाता, 1 का 0 हो जाता, ये -2 और ये इसका करिए, ये माइनस का ये ऊपर जाएगा, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे 2 और ये 1/x हो जाता और ए स्क्वायर ऊपर आती। ठीक है, अब ये आया आपका, यहाँ पर आपको कुछ दिख रहा है, यहाँ पर आपको कुछ दिख रहा है, क्यू आ जाता, सॉरी भाई क्यू आ जाता, यहाँ पर आपको कुछ दिख रहा है, दिख तो रहा है यार, 2a स्क्वायर कहां पर कम पड़ा है, कहां पर कम पड़ा है, ऊपर, एक्स क्यू तो नीचे है, ऊपर कम पड़ा है, नीचे लग जाता, 2a स्क्वायर 2 से 2 कैंसिल हो जाती, ये आपका आंसर हो जाता। ठीक है, 1 लिख देता हूं यार, क्लैरिटी नहीं है, 1/a स्क्वायर 1 माइनस ए स्क्वायर और एक्स स्क्वायर। ये क्वेश्चन थोड़ा हार्ड था, इसलिए आपको अच्छे से क्लैरिटी नहीं आई होगी इस क्वेश्चन में। ठीक है, देखिए और क्वेश्चन देखते हैं आगे। आपका क्वेश्चन है, देखिए जैसे एक और क्वेश्चन है, एक और देखिए, इसी टाइप का ले लेता हूं मैं, सेम ऐसा ही क्वेश्चन ले लेता हूं, इसमें क्लैरिटी है, कोई दिक्कत नहीं है। dx/x स्क्वायर प्लस 9। ठीक है, यहाँ पर मैंने बोले थी, अब तो यार क्लैरिटी आ जाएगी, हम तो सॉल्व कर देंगे, आप तुरंत सॉल्व कर देंगे। कैसे सॉल्व कर देंगे, dx/x में भाग ले ली, x³ 1 + 9/x स्क्वायर हो गया। ठीक है, इसका क्या करेंगे, आंसर मेरा क्या होगा, मेरा आंसर क्या हो जाएगा, 2 1 + 9/x स्क्वायर, इसका 1 + 9/x स्क्वायर पे किया जाता, क्या हो जाता, माइनस का 2 और ये 9 तो पहले से ही है, 9 तो पहले से ही है, x³ हो जाता 18 हो जाता ये आपका, माइनस का 18। ठीक है, x³ तो आया, माइनस का 18 नहीं आया, कहां पर कम पड़ा है, ऊपर, कहां लगेगा, नीचे, तो कितना हो जाएगा, माइनस का 1/9। ठीक है, ये आपका आंसर हो जाएगा। कोई दिक्कत है इस क्वेश्चन में, कोई दिक्कत नहीं भाइयों। आशा करता हूँ आज की वीडियो आपके अच्छे से समझ में आई होगी। आज मैंने कुछ नहीं, बेसिक आपको कुछ बेसिक बातें बताई और कुछ ज्यादा नहीं बताया। आशा करता हूँ आपकी ये वीडियो अच्छे से समझ में आई होगी। कोई दिक्कत हुई हो तो माफ करना भाइयों, और अगर मेरी वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। ठीक है भाइयों, जल्द से जल्द मेरे 1000 सब्सक्राइब करवाइए, मैं आपको डायरेक्टली लाइव क्लास दूंगा। ठीक है भाइयों, चलिए तब तक के लिए धन्यवाद, बाय।